सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरी मैथ की वीडियो है इसमें बताने वाला तो मैं आपको था कि वर्ग का सेकेंड पार्ट बताऊंगा, मैं स्क्वायर का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। लेकिन बहुत से साथी मेरे कमेंट कर रहे हैं और बहुत से साथी मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर आप पहले प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा दीजिए। तो बेसिकली हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को आज प्रीवियस ईयर का पेपर ही सॉल्व करा दिया जाए। आज जो मेरा टॉपिक होगा वो हम 2017 का पेपर सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, 2017 का, 2018 का, 2019 का। वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि एक बार पूरा टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए, फिर पेपर सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे भाई, आप खुद से पेपर सॉल्व करा लोगे। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो तो ठीक है, चलिए पहले 2017 का मैं पेपर ही सॉल्व करा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो पूरा अंत तक वीडियो वॉच करना और उन्हीं क्वेश्चनों को बताऊँगा जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको जिस टाइप से बताए हैं उसी टाइप से बताऊँगा, उतना ही आंसर आएगा। कन्फ्यूज़न क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पूरा दोबारा से देख लेना, 110% मेरे दोस्त आपको समझ में ज़रूर आएगा। 2017 का पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी था, वो आप लोग कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो कि आज का पहला क्वेश्चन होगा, कह रहा 56, 70 और 84 का लघु उत्तम समापवर्तय है। 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तय है। लघुत्तम समापवर्तय का क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। ये मैंने आपको लासा और मासा के ऊपर 4 क्लासें बनाई थी। लासा मासा पर मैंने आपको 4 क्लासें बताई हैं। चारों क्लास अगर आपने अटेंड कर लिया है तो इसका आंसर आप फटाक से दे सकते हो। चलिए ठीक है ना। आप इसको भाग विधि से भी बता सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी बता सकते हैं, कोई डाउट तो होगा नहीं। ओके चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। हमने बताया था अगर लासा आपको निकालना होता है, अगर लासा निकालना होता है तब हम जितनी भी संख्याएं दी हुई होती हैं उन संख्याओं को एक में ही लिख लेते हैं। मेरी पहली संख्या है 56, दूसरी है 17, तीसरी है 84। ये मैं आपको भाग विधि से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब हम 2 से काट सकते हैं, चूँकि सम है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अट्ठी 16, 2 तियाँ 6, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंची 10, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इसको फिर से 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 35 कटेगा नहीं डियर, तो 35 को नहीं काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब यहाँ से हम इसको काट सकते हैं किससे? 7 से भी काट सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 पच्ची 35, 7 त्रिक 21। अब 2, 5, 3 इनको अपने आप से कटेंगे तो इनको अपने आप से मैं काट दूंगा। 2 को काट दिया। अब माय डियर मैं 5 को काट दूंगा, 5 कट गया। अब 3 को 1 टाइम में काट देंगे तो 3 को 1 टाइम में काट दिया। मैंने बताया था जब संख्याएं पूरी कट जाती हैं जितना आता है उसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यहाँ पर कितना आ गया है? यहाँ पर 2 आया है, 2 आया है 1, 2, 3 बार, तो 2 को 3 बार लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 3 बार लिख लिया, कोई डाउट तो है नहीं। 7 आया एक बार 5 आया, एक बार 3 आया, एक बार 7 आया, एक बार 5 आया, एक बार 3 आया। इनका सबका मल्टीप्लाई करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56 और 56 का 5 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा भाई? 56 का अगर 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, 5 छक्के 30 के 0 हासिल आ गया, 3 50 25, 3 28, 280। और 280 का अगर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 3 0 0, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आ गया, 2 3 दूनी 6, 2 8, 840। कितना आंसर आएगा माय डियर? 840 आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 840 आ जाएगा। तो देखिए आप चाहे जिस विधि से लगा सकते हो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया है? ये देखिए जो मैंने टाइप के क्वेश्चन बताया उसी टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप मेरे ऊपर विश्वास बना के रखिए, जितना बताऊंगा पूरा एकदम पक्का दूंगा। इतना ताबड़तोड़ फार्मूला आपको बताऊंगा, ताबड़तोड़ विधि से बताऊंगा कि आपने अगर मन से पढ़ लिया, 4th में हो, 1st में हो, 3rd में हो, 2nd में हो, हर जगह अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी फार्मूले से अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आ गया, आंसर कितना आया? 840। अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है ना। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा लग गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ 2017 का, आप देख भी सकते हो, तो वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको आइडिया आ जाएगा कि सर हमारे में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है समीकरण 2.8x बराबर का हमें दिया गया है, माइनस कहाँ बराबर का दिया गया हमको 5.4 प्लस का x, 5.4 प्लस का x को हल करो। अब आप लोग बता सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया है, 2.8x बराबर का 5.4 प्लस का x, इसको हल करके बताइए आपका आंसर कितना हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए भाई, आपका आंसर कितना हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, देखते हैं। बहुत से साथी मेरे आंसर भी दे रहे हैं कि सर इतना आंसर आएगा। देखिए हल करेंगे तो हमारा 2.8x ऐसे ही रहेगा बराबर। अब यहाँ पर माय डियर देखिए, ये x वाला पद है, समझना सर, ये मेरा x वाला पद है और यहाँ पर x है, ये प्लस में है, और मैंने बताया था अगर प्लस बराबर के इस तरफ आता तो काहे में हो जाता है, माइनस में हो जाता, तो माइनस का x हो गया। अब जब x इधर से इधर चला आया तो कितना बच गया, 5.4 बच गया, यही तो बच गया ना। ठीक है, अब 2.8x से अगर 1x घटा दोगे तब कितना बच जाएगा, 1.8x बराबर इधर बच गया 1.5। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। 1.8 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, यहाँ क्यों गुणे में है, क्योंकि मैंने बताया था एक चर और एक अचर राशि के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो गुणा उधर जाता बटे में, भाग में 5.4 बटे का आ जाएगा 1.8। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 18 कम 18, 18 तिया 54, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। यही आपका राइट आंसर है, नोट कर सकते हो माय डियर लो, इसको आप नोट कर सकते हो, x बराबर 3 आ गया है। ठीक है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करते हैं, कंसेप्ट क्लियर है भाई मेरे, 2017 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, डाउट कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, शॉट ले लिया, वेरी गुड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए ये सब आपको बता चुका हूँ, ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए क्या मैंने आपको इस तरह के सवाल लगवाए हैं, क्या मैंने आपको इस तरह के सवाल लगवाए हैं, अगर लगवाए हैं तब बताइए यस सर आपने लगवाया। कहा गया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 400√3, 400√3 है। आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो उस त्रिभुज का परिमाप बताइए, उस त्रिभुज का परिमाप बताओ, वेरी नाइस क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया, आसानी से माय डियर बता सकते हो, माय डियर आप लोग आसानी से बता सकते हो। कितना आंसर आ जाएगा बताइए, कितना आंसर आ जाएगा बता दीजिए सभी साथी। देखिए ये मत समझना कि अब इसके आगे मैं आपको क्रम से नहीं ले चलूँगा, मैं भाई क्रम से ही ले चलूँगा, लेकिन कुछ साथियों का डाउट था कि सर आप एग्जाम पेपर कब सॉल्व कराओगे, तो चलिए ठीक है, आज आप पेपर सॉल्व कर लीजिए, कल आपकी वही क्रम चलने लगा, वही क्रम चलेगा। कल आपको पहले वर्ग का पढ़ा दूंगा, वर्ग की दूसरी क्लास, फिर जो आने वाला कल होगा, यानी कल के बाद जो कल आएगा, जो परसों आएगा, उस दिन मैं आपको बारंबारता पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके बुक में वही चैप्टर इंक्लूड किया गया है। ओके चलिए ठीक है ना, देखते हैं। देखिए त्रिभुज कैसा है भाई मेरे, समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा डायग्राम से समझना, ये मैंने मान लिया एक मेरा क्या है, त्रिभुज है, ये हो गया ए बी और सी। त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं इक्वल होंगी, यानी ये ए बी भुजा किसके बराबर होगी, ए सी के, और ये भुजा सभी भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इन भुजाओं का क्षेत्रफल दिया गया,
त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया दिया गया कितना 100√3 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। बात को जरा गौर से समझना डियर स्टूडेंट, गौर से समझना बात को। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है। तब आप कहोगे सर आपने बताया था, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ये तो होता है √3/4 a स्क्वायर या a गुणे a, यानी भुजा गुणे भुजा। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और इसकी वैल्यू दी गई 400√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 400√3। अब अगर हमको माय डियर बताया था, हमने बताया था आपको, अगर परिमाप या फिर क्षेत्रफल पूछेगा तब हमको भुजा पता होनी चाहिए। भुजा हमको पता नहीं, हम भुजा निकालेंगे, यानी a की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे तो सुनिए, ये मेरा जो आपको दिख रहा है 3√3/4, ये परिमेय संख्या है भाई। 1/2 जैसे परिमेय संख्या है, बराबर के उस तरफ ले जाते थे तो ये उल्टा हो जाता था, 2/1 हो जाता था। वही काम यहाँ पर करना है। जब एक परिमेय संख्या को बराबर के इस तरफ या बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वो परिमेय संख्या का क्रम बदल जाता। अंश जो होता है वो हर हो जाता है, हर जो होता है वो अंश हो जाता है। इतना चीज आप समझ के रखना, मैंने आपको ये उसमें परिमेय संख्या वाली क्लास में बता रखा है। अब भाई इधर ये आएगा, √3 मेरा गुणे में है, इस तरफ आ जाएगा। तो पहले मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, 400√3। √3 मेरा गुणे में है, इस तरफ आएगा माय डियर, तो बट्टे में हो जाएगा। बोले कोई डाउट तो नहीं है ना। 4 मेरा बट्टे में था तो 4 आ जाएगा मेरा, किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। बराबर इस तरफ कितना बच गया, a स्क्वायर बच गया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 400 गुणे 4 बचा, तो 4 चौके 16, यानी a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, a स्क्वायर बराबर 1600 आ गया कि नहीं आ गया। a स्क्वायर बराबर 1600 आ गया। क्लियर है, बोलिए क्लियर है, ओके। अब मैंने बताया था स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है। तो कहने का मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, √1600, यही तो हो जाता है। तो a की वैल्यू अगर मैं पूछूं सर कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसके रूट के अंदर जो संख्या, इसका मतलब ये किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 16 है 4 का। वर्ग में 2 के जोड़े बनाते हैं, इसलिए 2 जीरो से 1 जीरो ले लेंगे, यानी 40 सेंटीमीटर आ गई मेरी एक लंबाई। भुजा आ गई मेरी 40 सेंटीमीटर। हमको परिमाप बताना था, हमको क्या बताना था, परिमाप। मैं यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं डायग्राम को साफ कर रहा हूँ। हमको बताना क्या था सर, परिमाप बताना था। और त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c, यही तो होता है। चूंकि अर्ध परिमाप आपका होता है a + b + c/2 और अर्ध परिमाप का मतलब आधा, तो ये जो /2 है इसको हटा दो, बस आपका परिमाप बचा। तो परिमाप बचा, a b c त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। एक भुजा 40 है तो मान रखेंगे 40 + 40 + 40, तो 4 × 12, 120 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये डाउट अगर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि a की मान भी 40 है, b की मान भी 40 है, c का मान भी 40 है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल है माय डियर, क्योंकि हमारा त्रिभुज समबाहु है, प्रत्येक भुजा बराबर होंगी। जब एक भुजा की लंबाई 40 है तो सबकी 40 हो जाएगी, तो 4 × 12, 120 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है भाई, कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तब आप लोग पूछ सकते हैं, अगर नहीं डाउट है तो श्योर आगे बढ़ा जाए। थम्स अप करके बताइए जी सर इससे आगे बढ़ा जाए। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे, जल्दी से सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। क्लियरली समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए जितने क्वेश्चन मुझसे हो सकते हैं आज मैं उतने क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन भाई मेरे पेशेंस बना के रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मुझसे जितना आसानी से एक्सप्लेन हो सकता है मैं उतने आसानी से एक्सप्लेन करूंगा, बट आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। मैं गारंटी देता हूं भाई, अगर आप बने रहे, डटे रहे, डेली क्लास में अटेंड आते रहे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और मैं बता दूं, जो मेरे साथी कमेंट कर रहे हैं सर फर्स्ट सेमेस्टर बताइए, थर्ड सेमेस्टर बताइए, फोर्थ सेमेस्टर बताइए, तो रुकिए, अब ये जो अगले आने वाला वीक है, यानी कि 7 तारीख तक
7 तारीख तक आपके सेकेंड सेमेस्टर की मैथ खत्म हो जाएगी। 2 दिन में आपके 3 दिन में प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद आप लोगों की मैथ स्टार्ट होगी। फिर मैथ कुछ ऐसे पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों सेमेस्टर की क्लास एक ही क्लास में मैं आपको दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है और सेकेंड वालों का भी। इसका नोट कर लिया है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो बताइए जी सर समझ में आ रहा है। बस ये सब भाई मेरे सब आप पढ़े हुए हो, सब पढ़े हुए हो। बस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तब आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब आपको समझ में नहीं आने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 9y स्क्वायर और हमसे क्या बताया गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 8y स्क्वायर का योगफल होगा, इसका आप लोग आंसर बता सकते हो। आपके पास टाइम है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। तब तक मैं थोड़ा सा देख लूँ, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है 1 मिनट, तब तक आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए हाँ ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, दिख रहा है। क्वेश्चन कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 8y स्क्वायर का योगफल बताइए। डियर स्टूडेंट बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, फटाफट से बता दीजिए। चलिए ठीक है ना, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाते हैं। मैंने बताया था आप इसको चाहे ऊपर नीचे लिख कर लगाइए, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 9y स्क्वायर, इसमें कितना जोड़ना है हमको, जोड़ना, योगफल बताना, इसका मतलब प्लस का चिन्ह लग जाएगा। कितना जोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 8y स्क्वायर, यही तो जोड़ना था। बस काम खत्म, लग गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, सेम चिन्ह है, यानी एक प्रकार के चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। ये एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। भाई इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया, 2x स्क्वायर आ गया। ये माइनस का 2xy, ये प्लस का 2xy, आधार सेम है, चिन्ह विपरीत है, इसलिए मैंने इनको काट दिया। अब ये 9y स्क्वायर है, ये 8y स्क्वायर है। 9 में से 8 घटाओगे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, जिसका बड़ा वो बचेगा। ये प्लस वो माइनस, 9 बड़ा है इसलिए 9, 1y स्क्वायर बच जाएगा, यानी यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते हो तो कोई डाउट नहीं है, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ऊपर नीचे लिखकर भी लगा सकते हो आप लोग ये, लेकिन मैंने आपको इसी मेथड से बताया था। बट नो प्रॉब्लम, जो मेरे नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जिनको ये चीज़ नहीं क्लियरली समझ में आ रही है, तो कोई डाउट नहीं माय डियर स्टूडेंट, आपको 110% समझ में जरूर आ जाएगा। भाई ये क्वेश्चन ऐसे है जैसे कहा गया 2 और 5 का योगफल बताओ, तब आप चाहे इसको 2 + 5 करो 7 आएगा, चाहे आप इसको 2 + 5 करो तब भी तो 7 आएगा। ऐसे समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, इसको नीचे ऊपर लिखकर लगाते तो क्या आंसर आता, वेरी नाइस। देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2xy है, प्लस का 9y स्क्वायर है। इसमें जोड़ना कितना है, तो एक्स स्क्वायर जोड़ना है, प्लस का 2xy जोड़ना है, माइनस का 8y स्क्वायर जोड़ना है। अब यहाँ पर देख लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अभी यहाँ पर अंतर कहता तो नीचे वाले पद के चिन्ह बदल देते भाई मेरे, नीचे वाले पद के चिन्ह बदल देते, क्योंकि घटाने पर नीचे वाले बहुपद के चिन्ह बदल जाते हैं। ये मैंने आपको रैखिक समीकरण वाली क्लास में बहुत डीपली से डिस्कस करा रखा था। एक एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कट गया क्योंकि घटा दोगे कुछ नहीं बचेगा। अगर 9 से 8 घटा दोगे तो प्लस का y स्क्वायर बच जाएगा, यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो, बहुत शानदार क्वेश्चन था, आपने अच्छे से इसको लगा लिया, आपने अच्छे से इसको लगा लिया है।
चलिए ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब आ जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा जी सर आपने जो पढ़ाया सेम वैसे आता है। भाई मेरे विश्वास करिए मेरे ऊपर, अगर आपने सभी क्लासें अटेंड किया तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन कहा गया एक्स वाई माइनस का जेड, उसके बाद कहा गया है आपको प्लस का वाई जेड माइनस का एक्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, प्लस का जेड और ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का मान होगा, लगाइए इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए फटाफट से बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए कितना आंसर आ जाएगा फटाफट से। वेरी नाइस, वेरी गुड, कितना आंसर आ जाएगा फटाफट से भाई बता दीजिए। जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा। चलिए ठीक है ना, देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। मैंने बताया था अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चिन्ह है, संख्या है, और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या विदाउट किसी मार्क यानी चिन्ह के लिखी है, तो वहां पर गुणे का चिन्ह मानते। इस संख्या का पहले इससे गुणा, फिर इससे गुणा, फिर इस संख्या का पहले इससे गुणा, फिर इससे गुणा, फिर इसका इससे, ऐसे कर लेंगे। देखते हैं हमारा क्या आंसर आ जाएगा। अगर x का गुणा y से करेंगे तो हमारा xy हो जाएगा। अगर x का गुणा z से करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो xz हो जाएगा, प्लस तो प्लस। y का गुणा z से करेंगे तो yz हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है तो yx हो जाएगा। प्लस z का गुणा अगर x से करेंगे तो प्लस का zx हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस z का y से करेंगे तो zy हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स वाई क्या कहीं और वो एक्स वाई दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। देखिए लेकिन समझना, यहाँ पर y पहले है एक्स बाद में है, जबकि यहाँ पर x पहले y बाद में है। तो मैंने बताया था गुणा में अगर क्रम बदल देने पर मान नहीं बदलता है। अगर मैं कहूँ 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है, तो क्या 5 गुणे 2 बराबर कुछ और हो जाएगा? 10 ही रहता है। इसको कहते क्रम विनिमय नियम। ये मैंने आपको बताया था कि गुणा में क्रम बदलने पर हमारे जो मान होता है वो नहीं बदलता। चूंकि यहाँ पर 2 चर हैं इसीलिए इनके बीच में गुणे का चिन्ह है। ये माइनस ये प्लस, ये कट गया भाई मेरे, कट गया। ये zx है, वहाँ पर zx है, माइनस प्लस ये भी कट गया। यहाँ पर yz है, वहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस वो भी कट गया। आंसर कितना आ गया? 0 इज माई राइट आंसर। 0 इज माई राइट आंसर। नोट कर सकते हो सभी साथी, इसको नोट कर सकते हो। 0 आ जाएगा मेरा राइट आंसर। चलिए ठीक है, समझ गए होगे, आशा करते हैं ये आप समझ चुके होगे। ओके, अब बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। समझते रहना बस भाई, समझते रहना। वैसे टीचर नहीं है कि आपको केवल क्वेश्चन लगाने के बाद मैं आपको डिस्कस कराऊं, क्वेश्चन में बोर्ड पे लगा दूं उसके बाद डिस्कस कराऊं, ऐसे ही मेरी कोई भावना नहीं है। मैं बताऊंगा, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन बताऊंगा तो यहीं पर बताऊंगा, क्योंकि आपको समझाना है तो समझाना है ही। 6 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया एक रेलगाड़ी की चाल, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है भाई मेरे? तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है आपसे। तो वह आपसे पूछा क्या गया है, समझना, पूछा गया है तो वह x + 2 घंटे में, x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। ये क्वेश्चन मैंने एक बार बताया है, आपके नोट्स में होगा भी, कितनी दूरी तय करेगी। अब नकल करके मत बता देना भाई मेरे, सॉल्व करके बताना डियर स्टूडेंट, नकल नहीं करना है, क्योंकि आप एक होनहार विद्यार्थी हो, है ना। हाँ तो बिल्कुल भाई बताइए कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पर सर इतना आंसर आ रहा है। बता दीजिए सर इतना आंसर आ रहा है। एक रेलगाड़ी की चाल
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। बहुत सही मेरे कुछ साथी आंसर दे रहे हैं। देखिए मैंने आपको एक दिन फार्मूला बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे में क्या हो जाता है, समय हो जाता है, बटे में हो जाता है समय। बस इसी फार्मूले में रखो, हम आपको 3 या 4 फार्मूले नहीं बताते हैं, एक ही फार्मूले से मैं काम कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये चाल के स्थान पर चाल रख दीजिए। तो चाल आपकी दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, यही तो चाल दी गई है। ओके डियर, चाल दूरी हमको बताना है तो दूरी के स्थान पर दूरी ही रख लो, या आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, केवल दूरी रखूंगा। कितने समय कितना है, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा समय x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको 1/, मानूंगा तो 3 गुणा करूंगा, समय मेरा किसमें है, बटे में, इस तरफ आएगा गुणे में, यानी x प्लस 2 कहाँ आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये हो गई आपकी चाल, और ये हो गया मल्टीप्लाई में आ गया x प्लस का 2, और बराबर का कितना बच गया, दूरी बच गया। बोलिए इतने में कोई डाउट है, नहीं डाउट है। अब क्या करेंगे सर, अब हमको करना क्या है, हमको इस संख्या को पहले इससे गुणा कराना है, फिर इससे कराना है, फिर इससे कराना क्रमानुसार, फिर इसी संख्या को इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, आंसर आ जाएगा। अगर x का गुणा x स्क्वायर से कराएंगे तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, मैंने आपको बताया था। x स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा डियर स्टूडेंट, x क्यूब आ जाएगा। फिर x का गुणा अगर 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, प्लस अगर हम 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 2x आ जाएगा, समझ लेना। उसके बाद 2 का गुणा अगर x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा भाई, प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। अगर 2 का गुणा 3x से करेंगे तो 2 3 6x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6x। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 6x हो गया, प्लस अगर 2 का मल्टीप्लाई माय डियर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर x क्यूब और कहीं x क्यूब है, नहीं है, तो इसको तो एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, प्लस x स्क्वायर, कहीं और x स्क्वायर है, ये देखिए, तो 3 2 5 हो गया 5x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 6x है, दोनों सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे, 6 2 8x हो जाएगा, और लास्ट में बच गया 4, तो ये 4 मैंने लिख लिया, तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4, नोट कर लीजिए भाई, आंसर आ रहा है आपका 8x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 4। दिस इज माई परम सत्य आंसर। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ले चलूंगा आपको 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पेशेंस बना के रखना डियर स्टूडेंट, बना के रखना पेशेंस, ठीक है ना। ओके, स्क्रीनशॉट मारते रहना, स्क्रीनशॉट मारते रहना, सब लोग स्क्रीनशॉट मारते रहना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको आसानी से इजी वे में सॉल्व कर देंगे। देखिए आप लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा, आप लोग समझ चुके होंगे कि सर जितना पढ़ाएं आप बस सेम वही आ रहा, वही टाइप का आता है पेपर में बस। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया डियर स्टूडेंट, तो कहा गया है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर 5 हो तो हमको बताना क्या है, मेरे को बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। फटाफट से लगाइए, फटाफट से। ऐसे क्वेश्चन ढेरों क्वेश्चन आपको कराए हैं मैंने, ढेरों क्वेश्चन कराए हैं। टोटल वीडियो जो सेकेंड सेमेस्टर की भाई मेरे 70 क्रॉस हो गई हैं, 70 वीडियो के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका है सेकेंड सेमेस्टर की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है, जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए, कंसेप्ट 110% क्लियर हो जाएगा। और बहुत से साथियों का क्वेश्चन है, पूछा करते हैं कि सर मैं कहाँ से वीडियो पढ़ना स्टार्ट करूँ, चूँकि टाइम बहुत कम है। तो याद रखना, जहाँ से आपका 31 दिन वाला बैच चालू हुआ है, रणनीति 31 दिन वाला बैच जहाँ से चालू हुआ है,
वहाँ से अब तक समथिंग में 15 या फिर 16 क्लासें में ले चुका हूँ। कहने का मतलब 15 या 16 वीडियो में बना चुका हूँ। वहाँ से क्लासें अटेंड करिए, पहले की क्लासें बाद में देखना, जब एग्जाम हो जाएगा तब देख लेना, कोई डाउट नहीं है। लेकिन पहले आप 15-16 क्लासें जो रणनीति 31 दिन का बैच चल रहा है माय डियर, उसको अटेंड करना है आपको, क्योंकि वहाँ से कंसेप्ट 110% बहुत ठोस कंसेप्ट दिया गया है आपको। ठीक है ना, वेरी नाइस। बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा आंसर। ओके, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, जो x + 1/x² है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं सर, तो इसको मैं x + 1/x का होल स्क्वायर कह सकता हूँ ना, कोई डाउट तो होगा नहीं, इतने में कह सकता हूँ। बस ये आपका फार्मूला कौन सा बन गया, a + b का होल स्क्वायर, ये एक पद a + b का होल स्क्वायर होता क्या, a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x² प्लस का 2xy यानी 2 × x × 1/x, a² + b² + 2xy, यही तो होता माय डियर। ओके, x + 1/x की वैल्यू दी गई 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई डाउट तो है नहीं। यहाँ पर x से x कैंसिल, 2 1 कम हो गया 2, तो हो गया x² प्लस का 1/x² = प्लस का 2, क्योंकि x से x कैंसिल और 2 1 2 ही होता है। अब देखिए 5 का वर्ग हो गया 5 25, 2 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो माइनस का हो जाएगा 2। अब 2 इस तरफ आ गया तो इस तरफ कितना बचा, x² प्लस 1/x²। अब 25 से अगर 2 लेस कर लेंगे तो सर हमारा 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जो कि इसका मान होगा। दिस इज माई राइट आंसर, दिस इज माई राइट आंसर। अब ये मत कहना सर ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया, ऐसे क्वेश्चन कितने कराए हैं, बहुत से कराए हैं ना, तो मैं जो कह रहा हूँ कहीं अलग से नहीं कह रहा हूँ। एक बार मेरी पूरी वीडियो खत्म हो जाने दीजिए, एक बार मुझे इस रणनीति 31 दिन के बैच को खत्म कर लेने दीजिए, फिर आप देखना कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, एक आधे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन क्या अभी टाइम बहुत है, उस एक आधे क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उसको पटकना देंगे कि वो भी सोचेगा किस टीचर से मैं पढ़ा हूँ, किसके पल्ले पढ़ा हूँ। ठीक है ना, बस पेशेंस बना के रखना माय डियर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, 8 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं हम अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते, देखिए मैं बहुविकल्पी नहीं करा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझको आपको बताना चाहिए वही बता रहा हूँ। बाकी ये आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वेरी नाइस क्वेश्चन। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट, क्या कहा गया है, यदि उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट, यदि उसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के आधार की माप बताओ। तो त्रिभुज के आधार की माप बताओ, आधार की माप बताओ। फटाफट से लगाइए डियर, फटाफट से लगाइए। मैंने ये क्वेश्चन करा रखा अभी जल्दी ही, लगभग 3 या 4 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, लगभग 3 या 4 दिन पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। बिल्कुल फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। भाई ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन, यूँ समझ लीजिए भाई ऑफर मिल रहा है इस क्वेश्चन पे कि आइए नंबर लेकर चले जाइए, ऑफर मिल रहा है इस क्वेश्चन पे। कितना आंसर आ जाएगा आप लोग बता सकते हो, कितना आंसर आ जाएगा, फटाफट से भाई फटाफट से बता दीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई मेरा तो आंसर आ गया, मेरा तो आंसर आ गया, दिमाग में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे भाई, देख लीजिए, मैं बताया था अगर ऊंचाई
और आधार पता होता है। गौर से समझना, ये बात बताई थी ना, अगर ऊंचाई और आधार क्वेश्चन में दे दिया गया है तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाते हैं 1/2 गुणे हाइट गुणे बेस, यानी 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे आधार। मान रख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 48 हो गया। 1/2 है तो 1/2 गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है देख लीजिए 8 सेंटीमीटर, तो 8 हो गया। और गुणे यहाँ पर बेस कितना है वो बताना है, तो यहाँ पर बेस हो गया। अब इसको चाहे आप चाहे आप इसको इधर पाछांतर कर दीजिए, चाहे आप इसको काट लीजिए। 2 से काटोगे तो 2 चौके हो गया 8, 4 है मेरा गुणे में इस तरफ आएगा बट्टे में, तो हो जाएगा 48/4 बराबर उधर b एकम b बच गया। काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो b बराबर यानी यहाँ 12 आ गया, तो b बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। दिस इज माई राइट आंसर। 12 सेंटीमीटर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ये मेरा 8 नंबर क्वेश्चन था, ये मेरा 8 नंबर क्वेश्चन था भाई मेरे। वेरी गुड। चलिए भाई अब क्वेश्चन बताना। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, 8 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिया बोलिए यस। चलिए ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है और उसको लगाते। देखिए आप लोगों की मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन चाहे जो आ जाए क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अभी तो मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जितने भी पिछले साल के पेपर हैं वो सॉल्व कराऊंगा। लेकिन कब, जब एक बार माय डियर मेरी मैथ खत्म हो जाएगी तब, यानी कि सब कुछ खत्म कर देंगे तब पढ़ाएंगे। टाइम बहुत है, आप लोग टेंशन मत लेना। अभी तक हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न कर रहे थे, अब लघुत्तरी प्रश्न पे आ चुके हैं। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताए भाई, कितना हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, लगा सकते हो क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, लगा सकते हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, आंसर भी बता सकता हूँ। रट्टे हो क्वेश्चन, ये रट्टा हुआ है भाई, मैंने सॉल्व भी कराया, कितना आंसर आ जाएगा। 1 मिनट का टाइम है, आसानी से कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। जल्दी बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है ना, बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा। मैंने बताया था, मेरी बात को गौर से समझना डियर स्टूडेंट, गौर से समझना। मैंने बताया था जब कभी छोटी से छोटी बात करेगा, किसकी बात करेगा, छोटी से छोटी यानी स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा, तब क्या होगा, तब हमको वहां पर एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम यानी लो कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकालना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चनों में ये भी बताया था जब लासा निकालेंगे तो जितना शेष बचने की बात करेगा उसको बाद में ऐड कर देंगे बस, जितना शेष बचने की बात करेगा उसको ऐड कर देंगे बस। लेकिन किस कंडीशन में, तो जब छोटी से छोटी कहेगा, बड़ी से बड़ी कहेगा तो पहले लेस करना पड़ेगा, अगर बड़ी से बड़ी कहेगा तो पहले घटाना पड़ेगा बस, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता भी चुके हो, कितना आ जाएगा। देखिए सर, अगर मैं 12 का, 16 का, 18 का और 21 के गुणनखंड करूं तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, अरे 2 दूनी 4 तिया 12 और 16 की 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 4
तिया 12, 18 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यह हो जाएगा 2 तिया 6 3 18 और 21 की करें 21 का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21, 7 और 3। अब इसके अगर एलसीएम की बात करूंगा, एलसीएम की, तो मैंने बताया था सबसे बड़ी घात लेते हैं। यहाँ पर 2 आया है 2 बार, यहाँ पर 2 आया है 4 बार, यहाँ पर 2 1 बार, 3 आया है 2 बार, यहाँ 3 आया बार, 7 1 बार। 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ आया है? 1 2 3 4 यहाँ बार आया है। तो हम सबसे पहले तो लिख लेंगे 2 की पावर 4 गुणे। अब 3 की बात करें, 3 1 बार, 3 2 बार, 3 1 बार, तो 3 सबसे ज्यादा 2 बार है तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 2 गुणे बचा 7, तो 7 को लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 3 की पावर 2 का मतलब 16, 3 3 का 9 और गुणे 7, 9 शती होता है 63। और मेरा जब 16 और गुणे 63 करोगे तो डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? हमको लग रहा है 1008 आएगा। 63 गुणे 16, 6 3 18, 1 6 4 36, 1 37, 1 3 3, 1 6 6, 8 7 3 10, 6 3 9 1 10। हाँ 1000 कितना आ गया? 8 आ गया, 1008 आ गया। अब ये तो भाई मेरे एलसीएम आया है, ये तो एलसीएम आया है, लेकिन अगर यहाँ पर हमको शेष बचाना है कितना? 7, तो 7 से सब कब बचेगा? ये 7 शेष कब बचेगा? तो जब हम इसमें 7 ऐड कर देंगे। तो अगर 1000 में 8 में 7 ऐड करेंगे तो 1015 मेरा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। 1015 इट विल बी राइट आंसर। देख लो आप लोगों को दिख रहा है 1015 इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेरी नाइस। चलिए ठीक है। देखिए मैं उसी टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसी टाइप के अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरा। भाई मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं क्योंकि वो टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया। पहले वो टॉपिक बताऊंगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये समझ लेना भाई, जितना पढ़ाया हूँ अभी तक बस उसी टाइप के क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी तो बात की बात है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। टेंशन काहे ले रहे हो? टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा गया समझिए। क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक पिता की उम्र, पिता की उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ये तो भाई एकदम आसान क्वेश्चन है। पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। 4 गुनी है 6 वर्ष बाद। अरे वाह भाई वाह, बाद की बात कर दिया है ना। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से, उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से, 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र बताओ भाई, दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वर्तमान आयु बताओ। ये कह लें कि झपट्टा मार के इस क्वेश्चन को लगा दोगे। कई बार आपको मैंने एज प्रॉब्लम पे वीडियो बना रखा है, एज प्रॉब्लम पे मैंने आपको वीडियो बना रखा है। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लेना, समझ लेना। चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है ना। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। कितना आंसर आ जाएगा आप बताइए। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो समझिए। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। कोई पिता है, उनकी उम्र 4 गुनी है किसके? अपने पुत्र की उम्र की। 6 वर्ष बाद
पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। दोनों की वर्तमान आयु बता दीजिए। अगर मेरे भाई आपने इक्वेशन बना लिया, अगर आपने समीकरण बना लिया तो यो काट दोगे, यो क्वेश्चन को काट दोगे, गारंटी के साथ कह सकता हूं। टाइम स्टार्ट है, टाइम चल रहा है, घड़ी टक 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 चल रही है। 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देना है। ऐसा क्वेश्चन ये मैंने करा रखा, ये करा ही रखा है, सीधी बात। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। फटाफट से वेरी नाइस। मेरे कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं कि मेरी आप डेली क्लास से अटेंड करिए, क्योंकि बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं आपको भाई मेरे, बहुत कुछ सिखा दूंगा। जितना मुझसे बन पड़ता है, जितना मुझसे हो सकता उतना मैं आपको सिखा के मानूंगा, ठीक है ना, सिखा के जरूर मानूंगा। बस अगर 100% मैं कर रहा हूं तो 100% आपको भी करना पड़ेगा। क्लियर है ना इतना? चलिए ठीक है ना। बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, देखिए कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा भाई। हमने बताया था, हमने एक बात बताई थी, पहले वो समझ लीजिए। मैंने बताया था इस तरह के केसों में 2 बातें होती हैं, एक आता है बाद, एक आता है पहले। एक आता है बाद, एक आता है पहले। तो जितने भी लोग दिए होंगे इस तरह के सवालों में, जितने भी लोग दिए होंगे, चाहे माता पिता लड़का दिया हो, चाहे लड़का पिता दिया हो, चाहे माता लड़की दी हुई, यहाँ आएंगे तो अगर बाद की बात करेगा तो जितने साल बाद की बात करेगा दोनों में जोड़ेंगे, और जितने साल पहले की बात करेगा दोनों में घटाएंगे। कहने का मतलब बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और पहले की बात करता है तब क्या करते हैं, घटाव करते हैं। बस काम खत्म, लग गया। इतना चीज समझ गए, क्वेश्चन लग गया। देखिए कैसे लग गया है, समझना। यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु पता करनी है। मान सकते हैं, माना, लेकिन माय डियर सुनना, यहाँ पर आप किसकी उम्र मानोगे? अगर यहाँ पिता की उम्र मान लोगे तब तो काम खत्म। पहले आपको पुत्र की उम्र मानना पड़ेगा। माना पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र हो जाएगी x। अब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ। जो पुत्र है उसकी उम्र के 4 गुनी कौन है, पिता की उम्र। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? अरे भैया पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो x तो होगी, यानी पुत्र x तो होगी, लेकिन पुत्र के 4 गुनी है, यानी 4x हो जाएगी। कोई डाउट है? नहीं डाउट है। बस अब देखिए प्रश्नानुसार लगा दीजिए। अब यहाँ पर आप प्रश्नानुसार लगा सकते हो। क्या करोगे? कहा गया है 6 वर्ष बाद। किसकी बात की गई? बाद की बात की गई, और बाद का मतलब अभी बताया जोड़ते हैं। तो यहाँ पर यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 4x। 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष बाद। थोड़ा सा मैं बराबर का चीज इस तरफ लगाऊं। 6 वर्ष बाद कहा गया पिता की उम्र 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से, यानी 2.5 से कितना अधिक हो जाएगी, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। प्लस का 6 आप लोगों को दिख रहा है ना, प्लस का 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा था कि 6 वर्ष बाद तो 4x + 6 x + 6 पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2.5 गुना, तो 2.5 मतलब 5/2 ही तो होता है। इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंची 10। मैंने यहाँ दशमलव में इसलिए रख दिया ताकि आपका काम आसान हो सके। अगर आप यहाँ बटे में लिखते तो अब आपका काम बहुत थोड़ा हार्ड बन सकता था। तो क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से क्वेश्चन को आप आसानी से रख दीजिए। मैं दशमलव में रख दूंगा, मेरा काम आसान हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर 2.5 के पहले x से गुणा करोगे, फिर 6 से गुणा करोगे, तब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2.5 का x से करेंगे तो 2.5x हो जाएगा। फिर 2.5 का 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल आ गया। 3 6 दूनी 12 3 15, यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कितना आ गया, 15, और ये प्लस 6 हो गया। बराबर का इस तरफ आ गया 4x, और प्लस का कितना आ गया, 6 आ गया है डियर स्टूडेंट। 15 6 होता है 21, तो यहाँ पर आ गया 2.5x, प्लस का कितना आ गया, तो प्लस का आ गया 21, बराबर का 4x प्लस का 6। अरे अब तो एक परिवार वाले को तो एक तरफ ले आओ, यानी 4x को इधर ले आएंगे और 21 को उधर भेजेंगे। 4x अब इस तरफ बता रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरफ 4x मेरा प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, और 21 मेरा प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में।
तो 2.51 ऐसे था, तो 2.5x हो गया। ये 4x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो माइनस का हो गया 4x बराबर, इस तरफ 6 था तो 6 मैंने लिख लिया, और ये प्लस से 21 प्लस में था उस तरफ गया माइनस में, तो माइनस का 21 हो गया। एक सेकंड रुकना, मैं देख लूँ आप लोगों को दिख रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, दिख रहा है। चलिए देखिए, अब 2.5 यहाँ पर मैंने 5, 2.5x से अगर 4x घटा दोगे तो 2.5 आधा जोड़ेंगे 3 और 1 4, यानी 1.5x बराबर, वो भी माइनस का, क्योंकि भैया 4 बड़ा है तो माइनस का 1.5x बराबर। अगर 21 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? अगर 21 में से 6 घटाओगे तो 15 बचेगा ना। अरे 15 तो बचेगा, लेकिन 21 बड़ा है, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 1.5 गुणे में उस तरफ जाएगा बट्टे में, तो x बराबर हो जाएगा 15 बट्टे 1.5। काटोगे तो कितनी बार जाएगा सर? 10 बार जाएगा। x बराबर 10 आ गया। अगर x बराबर 10 आया, वो किसकी उम्र थी? पुत्र की उम्र थी। पुत्र की उम्र 10 आ गई। किसकी आ गई? पुत्र की उम्र। पुत्र की उम्र 10 आ गई। अरे तो पिता की उम्र कितनी माने थे? 4x, तो 4x यानी क्या जाएगा? 4 गुणे 10 बराबर का 40 वर्ष। 40 वर्ष किसकी हो गई? पिता की उम्र हो गई। पिता की उम्र हो गई 40 वर्ष। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर आप 5/2 रखते तब भी आंसर आता। काम थोड़ा सा लेंथी हो सकता था, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता था। अभी 2.5 रखते, 2 उधर भेजते तो क्रम बदल सकते थे। क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बनाइए भाई, अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। अरे जब 5/2 था, 5/2 इसका मतलब 2.5 तो हुआ, मैंने काट लिया। 2 दूनी 4, 2 पंची 10, मैंने 2.5 तो रखा, 2.5 2.5 गुना तो कर दिया, बस। ठीक है ना, समझ गए? 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हो। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर ली भाई, सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन की, ये सब मैंने भाई आपको बताया है, ये सब मैंने आपको बताया है। आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम लग रही है वो चीज़ आप बताना एक बार, यानी कि 7 अक्टूबर तक आपकी मैथ खत्म हो जाएगी, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन रह गया, वो बताऊंगा किसी दिन, क्योंकि तबीयत सही नहीं है इसलिए टाइम बहुत हो चुका है। क्वेश्चन है आपका 80 गुणे ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणे का 8 प्लस का आपका 13 माइनस का 2 गुणे का 5 का मान बताओ। का मान बताओ कितना हो जाएगा, फटाफट से बताइए, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। 80 गुणे 56 माइनस का 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस का 2 गुणे का 5। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, इसका आंसर बताइए। कितना हो जाएगा आंसर? आंसर कितना आ जाएगा? चलिए ठीक है ना, देखते हैं आंसर। बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा। मैंने बताया था यहाँ पर बोर्ड मॉस नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है? बोर्ड मॉस नियम लगता है। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ वी बोर्ड मॉस होता है, यानी वेनिकुलम बार भी सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर वेनिकुलम बार नहीं है इसलिए ब्रैकेट को, और सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। यह चीज़ मैंने आपको सरलीकरण की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसीलिए कहता हूँ मेरी सभी क्लासें अटेंड किया करो, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग लगा सकते हो, बहुत आसानी से लगा सकते हो। देखिए कैसे भाई, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ पर इतना ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर गुणे पहले है, इस ब्रैकेट के अंदर गुणे पहले है, तो गुणा को सॉल्व करेंगे। 5 दूनी हो जाएगा 10 माइनस का 13, ये ब्रैकेट इतना सॉल्व हुआ,
प्लस का हो जाएगा 8 गुणे का 7, ये ब्रैकेट हमने यहाँ पर बंद कर दिया, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस का 56, ये ब्रैकेट बंद, गुणे का 80। अब फिर से वही काम करेंगे, 13 में से 10 जाएगा 3, प्लस का ये ब्रैकेट सॉल्व, 8 गुणे का 7, छोटा ब्रैकेट सॉल्व, मंझला ब्रैकेट बचा है, माइनस का 56 और गुणे का 80, 57 56, कितना आ जाए 57 56। अब यहाँ पर आ जाए 56, 56 प्लस का 3, 56 प्लस का 3, अब 56 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 59। तो हम सीधे इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं 59 माइनस 56 और गुणे का 80, गुणे का 80। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर आप लोग समझिए भाई मेरे, 56 से 59 घटा दोगे कितना चला जाएगा, 59 से 56 घटाओगे तो माइनस का 3 गुणे का 80, चूंकि 59 बड़ा इसलिए माइनस का 3, 8 त्रिक 24, ये हो गया 240, लेकिन माइनस है तो माइनस का 240 मेरा राइट आंसर आ जाएगा, माइनस का 240 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर सकते हो आप लोग, नोट कर सकते हो आप लोग इसको, माइनस का 240 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, आप कहोगे सर आपने पहले घटा क्यों लिया है, ये तो बताओगे, तो ये ब्रैकेट में था कि नहीं था, और यहाँ पर ये जो आएगा तो ब्रैकेट में ही तो आएगा, ब्रैकेट में, तो मैं पहले ब्रैकेट का तो ही सॉल्व करूँगा। अगर 59 से 56 गया तो माइनस का 3, ये ब्रैकेट में है इसलिए 8 त्रिक 24 माइनस का 240। आप लोग यहाँ पर कह सकते थे कि सर आपने पहले घटा क्यों दिया, गुणा क्यों नहीं किया, तो कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दिया, चूँकि ये ब्रैकेट में था इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको टोटल 11 क्वेश्चन बताए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं, 3 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी उन क्वेश्चनों को बताया नहीं है आप लोगों को, पहले उसके ऊपर चैप्टर बताऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा भी 2 तरीके से, फिर आप उन क्वेश्चनों को मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। लेकिन कल की वीडियो में पहले आपको बताऊंगा वर्ग से रिलेटेड दूसरी क्लास दूंगा आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चाहते हो कि आप डीएलएड में अच्छे अंक प्राप्त करो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।